आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस की चैप्टर 4 का ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, समवायता। ठीक, समवायता क्या है, परिभाषा लिखा हुआ है देखो, दो या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक है। क्या एक होना चाहिए, अणुसूत्र एक है, लेकिन क्या है, संरचना भिन्न है, उसी को क्या कहते हैं, समवायता। परिभाषा समझ में आया? ये परिभाषा तभी क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देख लो। एग्जाम्पल के लिए क्या लेता हूं मैं, ब्यूटेन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है बताओ। ब्यूटेन का सूत्र लिखने की तरीका क्या है, यहां पे कौन सी वर्ड है, ब्यूट। ब्यूट मतलब कितने कार्बन होंगे, 4। तो पहले 4 कार्बन लिख लेने, समझे। यहां पे क्या लिखा है, एनी मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे भी सिंगल लगाओ, इसमें भी, इसमें भी, समझा। अब कार्बन कितनी बॉन्ड सेटिस्फाई करते हैं, 4। इसके पास कितना है, तो और कितने लगेंगे, इसमें 2, इसमें 3। तो ये सब में क्या लिखना है, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन से भर देना है, समझा कि नहीं। तो किसी नाम से उसका अणुसूत्र लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। पहले ब्यूट देख करके 4 कार्बन लिख लिए, एन देख करके सिंगल बॉन्ड लगा लिए, कार्बन की सारे बॉन्ड कंप्लीट करते चले गए, उसी में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ ब्यूटेन का। इसका सूत्र तब क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, तो C4 हुआ। हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 2 7 3 10। H कितना हुआ, 10। तो ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या हुआ, यही हुआ। अब इसी में से मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या है, एक। तो अणुसूत्र इसमें जो C4H10 में से हमने क्या बना दिया, ब्यूटेन बनाया। अब C4H10 से दूसरा कंपाउंड बनाना है मेरे को। तो क्या करेंगे, अभी 4 कार्बन खुली चेन में लिखे थे, अब क्या करते हैं, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखते हैं, मतलब श्रृंखला में रखते हैं, समझ रहे हो। और कितने कार्बन बचा है, एक। दोनों एंड में नहीं लगाएंगे, दोनों एंड में लगाएंगे तो वो स्ट्रेट चेन कहलाएगा, क्योंकि पकड़ के खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा। मान लो यहाँ कार्बन लगा दे, तो इसको पकड़ के सीधा खींच दोगे तो यही वाला ले लेगा। इसीलिए दोनों एंड में नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो ये सब कार्बन को सेटिस्फाई करते चले जाओ। 4 1 2 3 4 हो गया। अब ये कार्बन में भी 4 कर दो, ठीक। तो ये सब में क्या लगाना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो सब में क्या लगा देना है बताओ, हाइड्रोजन। अब देखो, इसका नाम पहले जानेंगे, इसके बाद सूत्र बनाएंगे। नाम क्या होगा इसका, अभी आगे हम लोग आईपीसी नाम सीखेंगे, उसमें आईपीसी नेम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा नाम इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। जब आईपीसी नेम हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझा। तो ध्यान से देखो, इसमें कार्बन कितनी है, तो क्या हुआ, C4। हाइड्रोजन कितनी है, 3 3 6 3 9, और ये कितनी है, 10, एक है, हाँ। तो H कितना है, 10। तो इसमें भी देखो C4H10, इसमें भी क्या है, तो अणुसूत्र दोनों का बराबर हुआ कि नहीं, इस ब्यूटेन का और 2 मिथाइल प्रोपेन का अणुसूत्र दोनों का बराबर हो रहा है कि नहीं। तो परिभाषा को ध्यान से देखो, 2 या अधिक, इस केस में कितने बन रहा है कंपाउंड, 2 यौगिकों के क्या सेम है अणुसूत्र। देखो, इसकी भी अणुसूत्र और इसकी भी अणुसूत्र सेम है, सेम अणुसूत्र एक हो या फिर सेम हो, लेकिन क्या अलग हो जाना चाहिए, संरचना। देखो, इसकी संरचना ऐसे है और इसकी देखो इसी में आकर के एक कार्बन लग गया, तो संरचना भिन्न हो रहा है कि नहीं। तो उसी को क्या कह रहे हैं, समवायता। तो समवायता कैसे तैयारी करना है, समझ में आया। एग्जाम्पल से, हर टाइम एग्जाम्पल लेना। हमने क्या लिए थे, ब्यूटेन से एक बना दिए, फिर उसी में से और एक बना दिए।
खाली यही एग्जाम्पल नहीं है समवायता का, समवायता का बहुत सारे हैं। फिर मैं और एक ले रहा हूं, देखो दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिया हूं, C2H6O, C2H6O लिया, ठीक। इसमें से मेरे को क्या बनाना है, दो या फिर दो से अधिक बनाएंगे, दो बनाएंगे या फिर दो से अधिक। अब देखते हैं इसमें से हम कितना बना पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जो कंपाउंड बनाएंगे इसमें जितने कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उतना ही यूज करेंगे, ना तो उससे अधिक ना ही उससे कम। तो पहले कितने कार्बन है इसमें, तो पहले दो कार्बन को लिख लेना है। कितने कार्बन लिखेंगे, दो कार्बन लिख लेंगे। हमने बताया है पहले क्या बॉन्ड लगाना है दोनों कार्बन के बीच में, सिंगल। तो पहले फिलहाल सिंगल लगा दो। अब ये कार्बन कितनी आबंध से कंप्लीट होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, इतना तो क्लियर। यहाँ पे C2 था, C2 हो गया। हाइड्रोजन कितनी है, तो यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ एक लगाते हैं, यहाँ एक लगाते हैं। कितना हाइड्रोजन पूरा हुआ बताओ, 3। अभी है कितना उसके पास, 3। तो यहाँ एक लगाते हैं, यहाँ एक लगाते हैं, कितना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक लगा दे तो 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को मैं यूज कर पाया क्या, लगा नहीं पाए, तब तो गड़बड़ हो रहा है। तो कहने का मतलब एक जगह में कहीं तो हमको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा ना, तो यही कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन लगा दिया। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। अभी फिलहाल कितनी बॉन्ड दिख रहा है, 1। तो इसके साथ और एक बॉन्ड करके H लगा दो। देखो अब देखो ऑक्सीजन की भी 2 बॉन्ड फिल हो गया, कार्बन भी सब 4-4 करके हो गया। अब देख लो जितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है कि नहीं, 6 हाइड्रोजन, देखो 3 3 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, OH से अल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है, OH जहां पे दिखे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे दिखे, उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल। किसको देख के पहचाना, OH। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। OH कौन सी ग्रुप होता है, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, समझे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर दिख जाए उसका नाम क्या होगा, अल्कोहल। अब ये कौन सा अल्कोहल होगा, कितने कार्बन है, 2 के लिए कौन सी वर्ड आता है, ईथ होता है। तो OH तो इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल। आप लोग बोल सकते ईथ अल्कोहल, ईथ अल्कोहल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग C2H6 पढ़े हैं, इसका नाम क्या होता है, इथेन। इसका नाम क्या होता है, इथेन। अब इथेन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है, इथेन में से, इथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा बताओ, इथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इथेन का स्ट्रक्चर यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही तो इथेन का होता है ना। यहां पे हाइड्रोजन को हटा करके कौन लगा है, OH ना लगा है, इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये C2H5 ये कौन है, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल, समझा। अब देखो इस अणुसूत्र से एक ही ना स्ट्रक्चर बनाए हैं हम, और एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो और एक स्ट्रक्चर के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसी अणुसूत्र से बनाना है, दूसरे से नहीं, इसी में से ही बनाना है। तो इसमें से बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी कार्बन है, 2 कार्बन पहले लिख लेंगे। कितने कार्बन लिखेंगे, 2 कार्बन, ठीक। अब ये दोनों के बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड। बाकी लोग मैं क्या कर दे रहा हूं, H H H। अब बताओ यहां पे हटा करके OH लगाऊं तो यही वाला बन जाएगा कि नहीं, चाहे इस हाइड्रोजन को कहीं भी हटा करके लगाऊं यही वाला बनेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे हटा करके हम OH लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, बीच में से हटा करके, जो बीच में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड था वहीं पे ऑक्सीजन लगा करके 2 बॉन्ड कर दो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो अभी देख लो सारे लोग फुलफिल हो रहा है। कार्बन देखो 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड दिखाता है, सब में 1 बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड दिखाता है, देखो है, समझा। तो ये क्या हो जाएगा, तो
CH3, ये क्या होगा CH3, बीच में कौन है O, फिर यहाँ पे भी कौन है CH3, दिख रहा है। ये CH3 को R से पढ़ाते हैं, अब पढ़ोगे थोड़ा हायर में आओगे तो ROR, ये ईथर ग्रुप होता है। कौन सा होता है, ईथर। तो देखो अणु सूत्र तो सेम था, स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है डिफरेंट, मतलब संरचना क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो ये भी क्या है, समवायता है। समझ में आया, क्लियर हो गया ना समवायता।